Hello students, this is Harish Tyagi with you, your English teacher is here. Today we are going to discuss about the chapter The Rat Trap by Selma Lagerlöf, chapter number 4. If we talk about this story's introduction, the rat trap story is in that it gives psychological insight into the human nature, जिसके अंदर इंसान को अपनी खुद की मन की साइकोलॉजी की इंसाइट उसको पता चलती है ह्यूमन नेचर के लिए। और इसके अंदर एक जो ऑथर है वो हाईलाइट करता है कि किस तरीके से एक जो लालच है वो मटेरियल्स का एक इंसान को एंड ट्रैप कर देता है, यानी मुसीबत में फंसा देता है। और इस स्टोरी हम लोगों को बताती है कि हमारे जो बिलीफ्स हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है इंसान होने के लिए, जो अच्छा ही ज़रूरी है इंसान होने के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, उन्हें हमें वो जाग सकती है। अच्छा ही एक इंसान अगर कोई बुरा हो जाए तो दोबारा से वो अच्छा बन सकता है थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग के, एक दूसरे को समझने से और लव करने से, अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे से अच्छे से वो अच्छा हो सकता है बुरा आदमी। It brings into focus the idea that the world is a rat trap। और इससे पता चल जाता है कि एक आइडिया से एक्चुअली कि जो वर्ल्ड है ये रैट ट्रैप में है, यानी ये मुसीबत में है, यानी जाल में फंसा हुआ है। रैट ट्रैप का मतलब जाल में फंसा हुआ है। रिचेस है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। कौन कौन सी? जॉयज़ हैं, शेल्टर, फूड एंड ऑल lucrative breaks to the trap mind। इंसान को जो फैसिलिटीज़ हम लोग देखते हैं वो सारी के सारी फैसिलिटीज़ इंसान के सामने हैं। और इन फैसिलिटीज़ की वजह से जो मैनकाइंड है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो ट्रैप में आ जाता है, यानी वो जाल, कहते हैं ना कि लालच से आके हम लोग जाल में फंस गए, लालच से आप देखें मुसीबत में फंस गए। देन थीम जो है इस स्टोरी का, चैप्टर का, रेड ट्रैप, वो कवर्स करता है द थीम बेसिक जो ह्यूमन नीड्स हैं, जो ह्यूमन की ज़रूरतें हैं, ह्यूमन को जो रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक नीड्स हैं हमारी, वो क्या हैं? वो कंपेनियनशिप के लिए, यानी एक साथ रहने के लिए वो क्या है? इस चीज़ को शो करती है कि क्या दैट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द लोनलीनेस, की अकेले होने का जो सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है वो इस स्टोरी में पता चलता है। और इसकी वजह से स्टोरी स्ट्रेस करती है, बताती है, जोर डालती है उन फैक्ट पर जो सच में ह्यूमन बीइंग के लिए एक तरीके से हम लोगों को मटेरियलिस्टिक होने के बेनिफिट को जांच पड़ती है कि हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और ऑथर इस चीज़ को टारगेट करता है कि मटेरियलिस्टिक होना, मटेरियलिस्टिक अप्रोच, यानी केवल सामान की ही बातें करना, केवल ज़रूरतों की ही बातें करना, केवल इस दुनिया की ही बातें करना, लोगों के लिए अप्रोच होना, लोगों को अप्रोच करना ये गलत हो जाता है। और वर्ल्डली रिचेस की, इस दुनिया की जो ईमानदारी है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें वर्ल्डली रिचेस हैं जो हमें चाहिए वो सब ख़त्म हो जाती हैं। और इसीलिए हम लोग इन सारी चीज़ों के इनके पीछे भागना हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो परेशान है। एक तरीके से जो हमारे इंडियन कल्चर में बताया जाता है कि ये चीज़ कि मनुष्य अगर जिए तो केवल ऐसे जिए कि उसे इन चीज़ों के लालच में न पड़े, और इसी दुनिया में सपने के जिससे तो इसमें क्या है कि एक आदमी ने लालच किया और उसकी लाइफ ख़राब हो गई। इस स्टोरी में बेटा मेन कैरेक्टर्स हैं, पैडलर है। पैडलर एक ऐसा आदमी है कि जो बेचारा पैडलर जो घूमने वाला है, जो इसका एक्चुअल मेन हीरो है, वो एक प्रोटोगनिस्ट है और सेंट्रल कैरेक्टर है इस स्टोरी का। और उसका एक वो अननेम नेम है, उसका कोई नेम नहीं है, विदाउट नेम है, विदाउट नेम वो पर्सन है, लेकिन उसका पेडलर नाम दिया हुआ है। और जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो एक्चुअल में रेड ट्रैप बेचने का वो काम करता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। वो बहुत सारा ही डज़ नॉट मेक एनफ मनी, बहुत सारा पैसा उसके पास में नहीं है, लेकिन फिर भी परेशान है, जिसमें सर्वाइव करता है। रेड ट्रैप से पैडलर हमेशा अंगेज रहता है, लेकिन कभी वो मांगता है, कभी चोरी करता है, कभी भीख मांगता है, कभी लोगों को धोखा दे, इस तरह की वर्क करता है। उसके कैरेक्टर्स की जो क्वालिटीज़ हैं, उसके कैरेक्टर की जो क्वालिटी है पैडलर की, वो वैगाबॉन्ड है, यानी ज़्यादा धोखेबाज है, मैंने चेक कर लेना, थीफ है, बैगर है, विटी है, लेकिन एक अच्छा फिलोसोफर भी है, करेक्ट है।
और ह्यूमरस भी है, यानी हंसी मजाक करने वाला भी है। सेकेंड कैरेक्टर इन दिस बुक इज एडला विल्मनसन। एडला विल्मनसन एक बहुत ब्यूटीफुल यंग गर्ल है जो आयरन मास्टर की बेटी है। आयरन मास्टर इसमें कहा गया है एक जो फैक्ट्री का ओनर, फैक्ट्री ओनर उसकी बेटी है। तो क्या है एडला, ये क्या करती है, वो उसमें जो पोएट ने उसको बताया कि वो जब वो प्रेटी है, he is described as not all at all the pretty but modest है, लेकिन बीच का वो रास्ता अपने से निकाल लेते, तो शर्मीली भी है। और वही एक्चुअल में क्रिसमस की ईव पर, ईव बोलते हैं हमारे यहाँ कि कोई फेस्टिवल होने से पहले जो पहली इवनिंग होती है, जैसे बोला जाता है ना ऑन द ईव, ऑन द ईव, ईव ऐसे है जैसे 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त कल है, तो आज की जो शाम होगी 14 अगस्त की वो ईव कहलाएगी, ऑन द ईव, वो पूर्व संध्या। तो ठीक है इस तरीके से, और वो आपने उसको अपने आप को पॉजिटिव फिगर वो शो करती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन है, वो क्या बोलती है, वो अपने फादर के कहने को मानती है और उसी के हिसाब से उसमें वर्क करती है। और एडला का जो कैरेक्टर है वो काइंड है, कंपैशनेट है, फ्रेंडली है, चार्मिंग है, मॉडेस्ट है, सेंसिटिव भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, हॉस्पिटेबल भी है, ऑनेस्ट है और इनोसेंट है। यानी ये सारी की सारी क्वालिटी उसके अंदर है। अब इनको आप देखते रहना, वर्ड इसके अंदर बहुत समझ में आ गए होंगे जैसे मैंने चेक करा। हाँ, जो पेडलर है वो एलोन है, लोनली है और सैड भी है, ये सारी। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट। आयरन मास्टर। आयरन मास्टर मीन्स एडला का फादर, एडला का फादर आयरन मास्टर है। और एक आदमी है जो खुद अपने आप रामजोज आयरन मास्टर, रामजो उसकी फैक्ट्री का नाम है रामजो, ठीक है, इंडियन नेम नहीं है ये यूरोपियन नेम ही है। और ही इज ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, वो अच्छे और आयरन मास्टर है, फैक्ट्री का ओनर है। ही स्टेप्स by at forge every day and might to watch the work and inspect the quality of the products। वो जिस सब लोग अपने फैक्ट्री ओनर अपनी फैक्ट्री में काम करते हैं उसी हिसाब से वो भी काम करता है, चेकिंग करता है प्रॉपर। इन दिस यंगर डेज, और अपने जब वो जवान था, ही हैज इन द मिलिट्री, वो मिलिट्री में था, एंड सो ही मिस्टेक्स द पैडलर फॉर हिज ओल्ड हिज रेजिमेंटल कामरेड। उसने क्या सोचा, वो कंफ्यूज हो गया कि ये भाई मेरा वो कैप्टन है। उसने कैप्टन की कंफ्यूजन में, कुछ ऐसा होता है कई बारी हम लोगों की जो फेस है या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ एक दूसरे को हम सोचते हैं कि उसके जैसा है, तो उसको लगा कि ये वो है। और इसका जो आयरन मास्टर कैरेक्टर है वो थोड़ा ग्रेडी है, कॉशियस है, हॉस्पिटेबल है, सस्पिशियस भी है, अनकाइंड भी है, लेकिन टास्क मास्टर है, ठीक है। ओके, लास्ट कैरेक्टर इसके अंदर है क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर इन द सेंस जो पैडलर की फैक्ट्री में काम करता है। दिस इज एन ओल्ड मैन हु लेट्स द पैडलर स्पेंड, कि वो जब ये रात को ये पैडलर जो है रात को परेशान होकर के जंगल में घूमते रहता है और फैक्ट्री में आवाज़ सुनता है, तो उस टाइम पे एक्चुअल में क्रॉफ्टर जो है, ये क्रॉफ्टर उस फैक्ट्री में काम करता होता है, और वो उसको जब वो रिक्वेस्ट करता है तो पैडलर को वो अंदर अपने आप रहने के लिए अलाउ कर देता है, उसको खाना वगैरह भी देता है, उसके साथ में वो ताश भी खेलता है, इस तरह की बात है, ठीक है। वो काइंड हार्टेड है। एज एन ओल्ड मैन इज लोनली, वो अकेला था। ही इज ग्लैड टू हैव द कंपनी, किसकी, पैडलर के साथ अपने साथ में रख के वो खुश होता है, उसको खाना देता है, टोबैको देता है, एंड कन्वर्सेशन उसके साथ बात भी करता है। ही इज़ वेरी काइंड, बहुत दयालु है, जेनरस है, ओल्ड मैन है, बट पैडलर रिपेज जेनरसिटी बाय स्टीलिंग, उसके जो 30 क्रोनोर्स उसके बैग में से, पाउच में से, किसके, आयरन ये क्रॉफ्टर के, पैडलर उसमें चोरी कर लेते। क्रोनोर्स वहाँ के नोट है, मनी उस कंट्री का, ठीक है, उसको चुरा लेता है। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी क्रॉफ्टर की, लोनली है, हैप्पी है, फ्रेंडली है, थोड़ा ग्लेबल है, जेनरिश है, लेकिन हॉस्पिटेबल है, लोगों की सेवा करने वाला है, लोगों को अपने पास में रखना उसको पसंद है, ठीक है भाई। अच्छा, ये देख लो, और भी चीज़ आ जाएगी, क्लियर है, ये है, ये मैंने इसमें और फोकस कर दिया है, देख लेना, क्लियर हो जाए। अब तो समझ में आना चाहिए, अब कंप्लेंट नहीं करना। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट, फॉर दिस समरी।
दिस स्टोरी बिगिंस लाइक ए फेरी टेल्स। ये स्टोरी जो शुरू होती है पेडलर वाली, ये रेड ट्रैप की, ये फेरी टेल्स यानी परियों की कहानी की जैसे शुरू होती है। और इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो बैगर है, प्रेटी है। पैटी मतलब अंदर से धूर्त टाइप बोलते हैं। पैटी थीफ है जो जाता है रेड ट्रैप सेल करता है, वायर के बने तार के बने हुए रेड ट्रैप को सेल करता है अपनी छोटी सी जीवन चलाने के लिए। और वो पाता है बहुत सारी डिफ़िकल्टी लाइफ के अंदर कि इसकी वजह से कि भाई उसके इससे पैसों से उसको गुजारा नहीं होता है। इसकी वजह से थोड़ी चोरियाँ वो करता है, सब लोगों को ज़्यादा धोखा देता है। और एक बार वो चोरी करके जंगल में कहीं भागता है धोखा दे करके, तो जंगल में रास्ते आगे भटक जाता है। और वो रियलाइज़ करता है तब वहाँ पे जा करके वो रियलाइज़ करता है कि पूरी दुनिया ही रेड ट्रैप की जैसी, चूहेदानी की जैसे चूहा ट्रैप में फंस जाता है, बाहर नहीं निकल पाता, उसी तरीके से वो भी सोचता है ये है। और रास्ते में चलते चलते उसको जब ज़्यादा परेशान हो जाता है, स्टोरी की स्टोरी लाइन्स जो है अनफोल्ड स्लोली आगे बढ़ती है। और वो जैसे कि मैं तुम लोग लास्ट लेक्चर में बताया था, वो ये सोचता है कि भाई कि ये कैसे चलना है। तो जब वो रास्ते जंगल में परेशान होता रहता है, उसको एक जगह साउंड आवाज़ आती है, हैमरिंग की साउंड आती है। वो जाके वहाँ देखता है, थोड़ी लाइट चली हुई थी, तो वहाँ जा करके उसको एक फैक्ट्री दिखाई देती, फैक्ट्री में काम चल रहा है और लोग और वर्कर भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे क्रॉफ्टर को देखता है। क्रॉफ्टर से सर्दी का सीजन था, क्रॉफ्टर से वो परमिशन मांगता है अंदर आने के लिए, भट्टी के पास बैठने के लिए। क्रॉफ्टर उसको अलाउ कर देता है। लेकिन एक्चुअल में ये आयरन मास्टर की फैक्ट्री थी जिसमें वो वर्क करता है। रात को उसके साथ में रहता है, क्रॉफ्टर के साथ में। लेकिन वो जब वो क्रॉफ्टर वहाँ से सुबह चला जाता है, रात को आयरन मास्टर क्रॉफ्टर उसको खाना देता है, उसको अपने पास रखता है, टोबैको वगैरह खाने के लिए देता है। लेकिन ये बंदा चोरी कर लेता है, जो रेड ट्रैप जो पैडलर है। 3 क्रोनोर्स वहाँ की 10 क्रोनोर्स 10 के 3 नोट क्रोनोर्स बिल वहाँ की करंसी निकाल लेता है, चोरी कर लेता है, उसको पता नहीं होता। और अगले दिन जब वहाँ पर फिर भी वो रहता है, तो क्या है कि पैडलर को जो रामजे ओनर की जो कहना चाहिए जो आयरन मास्टर की जो लड़की थी एडला, उसको घर पे लेने के लिए आती है। वो जो बताता है कि भाई वो एक्चुअल में यहाँ पे रामजे कंपनी का जो ओनर है वो रात को आता है, लेकिन उसको देख करके वो वापस चला जाता है। वो सोचता है कि शायद मेरा ये पुराना कोई आर्मी वाला ऑफिसर है, क्योंकि खुद वो आर्मी में रहा था, जैसे बीच में बताया। और इस बात को सोच कर उससे वो कुछ नहीं कहता, अपनी लड़की को बताता है कि वो मेरे वहाँ फैक्ट्री में हमारे पुराने एक तरीके से हमारे कमांडर आए हुए हैं, उनको आप क्या करो, उनको अपने साथ में ले आओ। उसको लेकर के चलाते, वो तो मना करता है पैडलर उसको, लेकिन उसकी लड़की गाड़ी लेके आती है, बगी लेके आती है, और बगी में उसको वहाँ से वो उसको अपने साथ में लेकर चला जाता है। उसको कपड़े पहनाते हैं, कपड़े पहना करके वो उसको अच्छे से वो लेके जाते हैं। और वो उनको वहाँ वो करता है, लेकिन उनके बिहेवियर से उसको ये फील हो जाता है कि भाई मैं गलत हूँ। और वो पैडलर वहाँ से उनको पैसे दे करके एक नोट छोड़ करके और वहाँ से वो निकल के चला जाता है। तो इस तरीके से उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। ओके, और बस ये चीज़ है इसके अंदर, करेक्ट है। फिर इसके आप क्वेश्चन आंसर्स देख लो। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं बच्चा, ये देखो बड़े क्लोजली शो कर रहा हूँ। पेज नंबर 1 क्वेश्चन 1, इसको पढ़ लेना कि व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पैडलर। उसको क्या डाउट था ये चेक कर लो। इसका ये क्वेश्चन का आंसर इसमें आ गया, करेक्ट है। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 2 पे देख लेना, ये दिख जाना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये है, और क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आंसर तुम कहाँ से लिखते हो, फ्री हो मेरी तरफ से लिखने के लिए, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट है। गो फॉर द नेक्स्ट। ये पेज नंबर 3 पे डिटेल क्वेश्चन है। व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंजेस इन हिज वे, वो कैसे चेंज हो गया आप देख लेना, समरी से चेक करो कैसे करो। ये इसका बच्चे ये क्वेश्चन का आंसर है ए, ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए, पढ़ लेना, ठीक है। मुझे आंसर ही चाहिए, अपने वे से निकाल लो। ये बेटा आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट है तो मुझे यू कैन कॉल मी, ओके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।